नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। संभल पर जो राजनीति हो रही है उसका आखिर सिलसिला रुकेगा कहां तक? राहुल गांधी भी आखिरकार संभल की इस पूरी दुर्घटना, घटना और हिंसा में सामने आए। देर से आए। कितनी इस पूरे मुद्दे पर जो सियासत है उसकी हकीकत है, कितना जनता का हित, कितना संभल के लोगों की भावनाओं से किसी का कोई जुड़ाव या फिर पूरा का पूरा अपने अपने राजनीतिक हित। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है जिनके साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस मुद्दे पर और कितनी राजनीति की जा सकती है, अब तक जो हुई है उससे किसको क्या फायदा हुआ, आने वाले दिनों में संभल की जनता और वहां के जो लोग इस घटना से, दुर्घटना से, इस हिंसा से जो प्रभावित हुए हैं, उनके हित में क्या कुछ हो रहा है और राजनीतिक दल अपने हित में क्या साधने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुधा मिश्रा है, प्रवक्ता कांग्रेस की, और अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बाकी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही विवेक पांड्या, प्रवक्ता आरएलडी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर सुधा मिश्रा, बहुत देर लगी राहुल गांधी को। इस सवाल का जवाब आपसे लूं मैं, उससे पहले इस पूरे मुद्दे पर जो पॉलिटिकल रिएक्शन है वो भी एक बार सुन लेते हैं। पुलिस का क्या रवैया है, क्या पक्ष है, क्या उसमें नई जानकारी और सूचना है। लेकिन पहले सुनते हैं राजनीतिक दलों, राजनेताओं की इस मुद्दे पर हो रही राजनीति। मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? देखिए, आपको उनकी बातों में इसलिए नहीं आना चाहिए। बहुत सारे असले, बहुत सारे आर्म्स जो पुलिस फोर्स के पास हैं वो अमेरिका के हैं। बहुत सारे फोर्सेस के पास जो आर्म्स हैं दूसरे देशों के हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस कितनी बार पकड़ी गई, आपको याद है? विधानसभा में इन्होंने एक पुड़िया को कहा था कि आरडीएक्स है। एक पुड़िया मिली थी मुख्यमंत्री जी के बेंच के पास, कहा ये आरडीएक्स है, और बाद में वो पुड़िया क्या निकली थी? वो जो मसाला होता है उसकी पुड़िया थी। तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस को खराब कर दिया है। जब एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरे इस प्रणाली में इन्वॉल्व है, जहां हमने देखा कि किस तरह एडमिशन के द्वारा इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया और जो सौहार्द है वो उसको बिगाड़ा गया है। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये नेशनल इशू भी है, क्योंकि जो भाईचारे का जो पूरा व्यवहार पूरे देश में है, इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बिगाड़ना चाहते हैं। दो परिवार के चार लोगों को हमने सुना, दो कांग्रेस पार्टी के, दो समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के दो भाई बहन थे और समाजवादी पार्टी के पति पत्नी। राजनीतिक दल और राजनेताओं के बयानों की जब हम बात कर रहे हैं, चार बयान सुने हमने दो परिवार के। संभल हिंसा में कहां से आई ये पूरी जो सवाल जो उत्तर काल में है, जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सवाल ये है डॉक्टर सुधा मिश्रा कि इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी को रोक के बाद भी संभल जाने पर क्यों अड़े विपक्ष के नेता? डॉक्टर सुधा मिश्रा जी। नमस्कार मीना जी, एक बार प्लीज प्रश्न को अपने दोहरा दें।
सवाल ये है कि क्या जिद है राहुल गांधी जी की, विपक्ष के नेता की, इस मुद्दे पर संभल जाने की? मीना जी, पूरा देश जानना चाहता है कि ऐसा संभल में क्या है जिसको छुपाने की जरूरत है। भाई, व्यवस्था जब सरकार कह रही है उत्तर प्रदेश की हमने संभाल रखा है, तो एक अकेला व्यक्ति अगर पुलिस वालों के साथ वहां पहुंच जाएगा पीड़ितों के पास, तो क्या हो जाएगा? क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आप बहराइच को छोड़ दीजिए, उस घटना को छोड़ दीजिए। आप उन्नाव, लखीमपुर से लेके जितनी भी घटनाएं भाजपा के शासनकाल में हुई और उसमें जिस तरह से लोगों को वहां जाने से रोका गया, हाथरस की बात हो गई, लखीमपुर की बात हो गई, उन्नाव की बात हो गई, जिस तरह से रोका गया और उसके बाद जो घटनाएं खुल के सामने आई, वो क्या दिखाती हैं? आखिर अगर सब कुछ इनके हाथ में है, सब कुछ बेहतर है और शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री जी से लेके सब लोग चुस्त दुरुस्त उस व्यवस्था को कायम करने में सफल हो रहे हैं इनके अकॉर्डिंगली, तो आखिर एक व्यक्ति जो उन पीड़ित परिवारों में, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने देश का संविधान कहता है कि अगर कहीं भी आपको कानून के द्वारा किसी को सजा देनी है, तो ये ध्यान रखा जाए कि निर्दोष को बचाने के लिए हमें ज्यादा ध्यान रखना है। अब जो लोग मारे गए हैं, कोई भी शासन, प्रशासन, पुलिस का व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि ये वही थे, उनके पास भी साक्ष्य नहीं है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो जो 5 मौतें हुई हैं, उनके परिवारों के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आपने एक वीडियो देखी होगी, वायरल हुई है, वो न्यूज़ ने, किसी ने न्यूज़ ने किया था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। वो अस्पताल में एक व्यक्ति था, जो बोला कि मैं कहीं बाहर आया हुआ था और पुलिस वाले मुझसे कह रहे हैं कि 10-15 लोगों का नाम ले लो आप। वो रोते हुए कह रहा था कि मैं कैसे किसी का नाम ले लूं? और वो व्यक्ति कह रहा था कि मुझसे पुलिस वाले दबाव डाल रहे हैं कि आपको नाम लेना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ है और लोग मिलके यथास्थिति का जायजा लेना चाहते हैं, तो संविधान तो आपको अधिकार देता है। मीना जी हो गई, अशोक जी हो गए, आलोक जी हो गए, राघवेंद्र जी हो गए, सुधा मिश्रा हो गई। संविधान हमें अधिकार देता है, अगर शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है तो जाने नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह क्या है, ये जानने की बहुत जरूरत है। राघवेंद्र सिंह जी, क्या डर है राहुल गांधी को रोका जा रहा है? देखिए मीना जी, जो प्रशासन होता है उनकी अपनी एक अलग व्यवस्थाएं होती हैं। हर दंगे के पीछे, मुझे याद है समाजवादी पार्टी के समय एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, उसमें हम लोगों को रोका गया था, हम लोग नहीं गए थे, किंतु परंतु अगर करते होते, नहीं वहां जाने की हठधर्मिता हम किए होते, तो निश्चित रूप से गलत होता। अब इनको विपक्ष में है तो कम से कम विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। केंद्र में राहुल जी हैं, प्रदेश में अखिलेश जी हैं, कम से कम इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि इनकी भूमिका क्या है। इनकी भूमिका क्या हठधर्मिता की है, चौराहे पर खड़े हो जाकर के राजनीतिक नारेबाजी करना, राजनीति करना, ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार की घटनाक्रम होती है तो प्रशासनिक अपने तौर तरीके से उसको निपटने का काम करते हैं। 10 तारीख तक का समय दिया है मीना जी, अभी 2-4 दिन और बाकी है। 10 तारीख के बाद खूब आराम से जाइए, खूब आप वहां बैठिए जाके। प्रशासन ने हमेशा के लिए रोक तो नहीं लगाई हुई है। देखिए, इनको इस प्रकार की राजनीति से बाज आना चाहिए। अगर इस प्रकार के विषय को लेकर के अगर राजनीति करते हैं, राजनीति के बहुत विषय होते हैं, हम लोग भी राजनीति करते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो ज्वलंत विषय होते हैं, जो इस प्रकार के विषय में हमें मानना है कि राजनीति करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की जो आप जब विपक्ष के नेता को राघवेंद्र जी रोकते हैं, तो वो क्या है? वो राजनीति नहीं है? नहीं नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में संभल की क्या स्थिति है वो मीना जी आप भी बेहतर तरीके से जानती हैं। वहां का ये लोग सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उसमें इनका पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया। मैं सीधे से बात करने में आता हूँ, इसमें अब इन्हें लग रहा है मुस्लिम वोट का सीधे ध्रुवीकरण करेंगे, उससे हमें लग रहा है कि आगे आने वाले समय में हमको लाभ मिलेगा। अब इनको मिलना मिलाना है नहीं, काट की झाड़ी 4-5 बार चढ़ चुकी है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस बिल्कुल धूल दूसरित हो चुकी है, 2 विधानसभा सीट वाला राजनीतिक दल इस प्रकार की रूपकबाजी कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी भी अब अच्छी तरीके से जान गई है। दूसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हमारी लोकप्रियता, विश्वसनीयता के लिए हमें इनका प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हमारी विश्वसनीयता बहुत बड़ी है, हमारी लोकप्रियता बहुत बड़ी है, मुस्लिम समाज में हमारी बात बहुत बुरी तरीके से पड़ी हुई है। इससे
से ये लोग घबरा गए हैं। अब ये मुस्लिम तुष्टीकरण किस तरीके से किया जाए, इसके अलावा कोई इनके पास चारा नहीं है। समाजवादी पार्टी लंबे समय तक अंबाई के आधार पर राजनीति करती रही है। कोई बता दें, हमारे अखिलेश जी हैं, ये राहुल जी हैं, या इनके अभी हमारे जो प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं पैनलों को, 5 काम बता दीजिए केंद्र की सरकार ने कोई ऐसा किया हो जिससे उनको सीधे लाभ मिला हो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा काम किया हो जिससे इनके सीधा बेरोजगारी में लाभ मिला हो या इनको सीधे लाभ पहुंचा हो। ऐसा कोई नहीं है। अंबाई समीकरण के आधार पर लंबे समय तक राजनीतिक है। और कांग्रेस के क्या कहना है, इनके प्रधानमंत्री कह चुके देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग जिस तरीके से मुसलमानों के लिए, मुझे याद है जब 7 मीना जी, कम आतंकवादियों को से कम छुड़वाने, झूठे तथ्यों पे जो बातें उन पे रोक दिया करिए। ये लोग नहीं कब नहीं तक क्यों रोक दिए, मैं बता रहा हूँ रोक ना। अरे दिया मेरी करिए। बात हो जाने दीजिए, बाद में उसे नहीं सच कर नहीं नहीं, लीजिएगा, अरे कब बाद तक में उसे आप आप सच कर एक लीजिएगा, झूठी बात पे बाद रहेंगे में उन्हें राघव सच कर भाई। लीजिएगा। मुझे बोलने सच्चाई दीजिए ना, सामने आने के मुझे बाद बोलने फैक्ट चेक दीजिए, हो चुका है, बोलने दीजिए आप ना। बोलेंगे। डॉक्टर नहीं सुधा मीना जी, मिश्रा, मीना अरे जी, मुझे मैं बोलने आपसे, दीजिए भाई। अरे आपके मंचों से तो पाकिस्तान नहीं, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आप क्या मीना जी, राष्ट्रवाद मैं की बात करेंगे? अरे बहुत ईमानदारी के आप साथ जिस आपके चैनल तरीके पे से, बीच में टोकती नहीं हूँ, लेकिन ये बार नहीं नहीं बार क्यों मनमोहन टोकती सिंह है? जी की बातों को आधा अधूरा दिखा के ये लोग जो आधा देश अधूरा नहीं, दर्शकों मैं के सही बीच में बोलता हूँ। देश, अरे अगर आपकी हिम्मत है बताइए पूरा बयान क्या था उनका, दीजिए पूरा बयान का नाम, दीजिए पूरा बयान अरे राघवन भाई, पूरा उन्होंने कहा हुआ था, चैलेंज करती हूँ मैं आपको, पूरा चैलेंज बयान यही था, पढ़िए, पूरा बयान, पूरा यही पूरा बयान पढ़िए, बयान था। या फिर दर्शकों से माफी मांगिए। आप लोग रोज अरे बैठ के मांग आप मुझे लोग झूठी माफी। बातें करते हैं और अरे हम आप सुनते लोग रहते हाशिए पर क्यों है उत्तर प्रदेश में? अरे हैं। मैं आपका सुबह हाशिए साफ पे हो हूँ गया, या शांत नहीं बैठिए। प्रश्न ये नहीं है, आप लोग आप कितना लोग झूठ शांत बैठिए, फैलाएंगे, आपकी कहानी कितना खत्म झूठ। हो गई है। नहीं शांत इस क्यों प्रकार बैठू की मैं, क्यों सरगर्मिता शांत मत किया बैठू, करिए। आप लोग मैं चैनों तक शांत का तो क्यों विरोध बैठू, करने झूठ लगते क्यों हैं। बोलते हैं आप लोग इतना। जब कोई पत्रकार कोई बहस करता है आपसे, आप लोग उनका तो विरोध करने लगते हैं। आप ये क्या हम ज्ञान किसी देने का का काम विरोध हमें नहीं, कर रहे हैं? अगर तो सच आप में सब, आपको अरे सत्य बोलना आप लोग सीखिए सिर्फ रूपकबाजी राघवेंद्र करते भाई, हैं, सत्य बोलना सिर्फ सीखिए। ये नहीं अनर्गल नहीं ये बैठ मत किया के करिए। लाइनें याद करनी क्या है, वही आपके मंचों दोहराना से है, वही पाकिस्तान दोहराना है। जिंदाबाद के अरे नारे नहीं लगते प्रधानमंत्री हैं ने क्या? झूठ बोला था, मीना आप तो जी सच आप बोलिए। बताइए, आप हमारे इस समय के आपके मंचों से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान बाकायदा जिंदाबाद झूठ के बोला नारे था नहीं लगते हैं? और तथ्यों से आपके साबित हो बच्चों से चुका है कि पाकिस्तान मनमोहन जिंदाबाद सिंह के जी ने नारे ऐसा नहीं कुछ लगते नहीं हैं? कहा था। तो अब माननीय क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी कहा की था? बातों को सुनिए मत, तथ्यों को जांचिए। अरे पूरा तथ्यों को जांच चुके हैं, पूरी वास्तविकता पता है, ज्ञान देने का काम मत करिए। आप लोग बिल्कुल नहीं, आतंकवादियों झूठ पे आगे बोलेंगे घी तो लगाने का काम झूठ करते हैं, बोलेंगे तो ज्ञान पहले देना पड़ेगा। आदरणीय लगाने का काम अगर करते हैं। झूठ अरे बोलेंगे तो ज्ञान देना नहीं पड़ेगा। देखिए, मीना जी प्लीज, मीना जी मैं नहीं डॉक्टर बोलूंगी, सुधा लेकिन कम से कम जो तथ्य से स्थापित हो चुका है उस पर झूठ कैसे बोलते हैं लोग? कम से कम आप लोग टोक दिया करिए ऐसे लोगों को। डॉक्टर सुधा मिश्रा, आप जानती हैं इस कार्यक्रम में कोई भी बीच में पैनलिस्ट नहीं बोलता है, आप भी उसका ध्यान रखती हैं आगे और मैं रखें। क्षमा चाहती हूँ इस बात से। सुन लीजिए मैम प्लीज, मैम एक सेकेंड, मैं बहुत आपको भी, आपसे अरे आप क्षमा क्यों इंटरप्ट मांगते करती हुए, है बीच में? अपनी बात ना नहीं बोला मैं करिए, गलत बात है ये। नहीं सुनना आप है अपने भाई से ना बोला साहब, करिए। नहीं सुनना। मीना नहीं मैम मैं देखिए आपसे बात कर सकती हूँ? मीना जी, ये गलत मीना मैम बात मैं है। आपसे बात कर सकती हूँ? मैं अपनी बात मीना रख मैम रहा मैं हूँ, आपसे ये बात क्या कर बीच में सकती क्यों इंटरप्ट करती है हूँ? भाई? मीना मैम मैं आपसे मीना बात कर बीच सकती में हूँ क्या? इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। मैं मीना सत्य मैम साक्ष्य मैं दे रहा आपसे हूँ। बात कर सकती हूँ क्या? मीना मैम राघवेंद्र जी, सुधा जी आपसे छोटी हैं, छोटी बहन है, इसलिए उनको बोलने छोटी बहन है, दीजिए। बिल्कुल सम्मान है इनका पूरा, आगे छोटी से बहन वो का पूरा सम्मान है, लेकिन कम से कम हमें तो अपनी बात रखने का अधिकार है ना। बिल्कुल है, बात है, ये बिल्कुल अपने समय है, में उसका खंडन कर सकती हैं, बिल्कुल मेरे समय बिल्कुल में क्यों इंटरप्ट करती हैं ये? चलिए ठीक है, इसलिए बोलिए। बीच में इंटरप्ट ना करें डॉक्टर सुधा मिश्रा, ये पहला और आखिरी मौका है जब मैं आपको बीच में बोलने पर, मेरे दो मेहमान जो इंतजार कर रहे हैं, अशोक यादव जी और आलोक पांडे जी, उनसे पहले आपको बहुत कम, सिर्फ 30 सेकंड का समय, आप बोलिए अपनी बात। बहुत आभार, क्षमा के साथ मैं नहीं बीच में बोलती हूँ, लेकिन आपसे बस इतनी मेरी गुजारिश है कि जब किसी भी प्रधानमंत्री, चाहे आदरणीय मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, अगर किसी का झूठा उल्लेख किया जाए तो ये सबकी बनती है जिम्मेदारी कि उस पर टोका जाए। बस मेरा इतना आपसे कहना है, बाकी और कुछ नहीं। डॉक्टर सुधा मिश्रा, वो आप हम पर छोड़ दीजिए ना, हमारा काम कुछ हमें भी करने दीजिए, हम भी तो थोड़ा बहुत काम जानते हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं आपके साथ। इसलिए नहीं प्लीज बिल्कुल, इसीलिए चुप। इसलिए प्लीज आप इस बात पे निश्चिंत रहें, और सबको बोलने का अधिकार है अपनी बात, आप लोगों के पास विकल्प है वापस अपनी बात को कहने का। अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी दोनों बड़े मुश्किल, मतलब लंबे समय बाद एक विषय पर एक साथ इस तरह से नजर आ रहे हैं,
राहुल गांधी को इतने समय बाद बुलाने में आपकी भूमिका या उनके देर से आने में आपकी भूमिका? देखिए, भूमिका इसमें तलाशने की जरूरत नहीं है मीना जी। हम लोग इंडिया गठबंधन के परिवार के लोग हैं और हम लोग अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन समय समय पर करते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी राघवेंद्र जी कुछ बातें कर रहे थे और सुधा जी ने कुछ बातों को लेकर के टोका उनको, उसी पे मुझे याद आ गया। अभी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक रिपोर्ट लगाई अपने ट्विटर पे, आप भी रिक्वेस्ट देखिएगा। स्टेटिस्टा की रिपोर्ट है जिसमें वर्ल्ड के सबसे बड़ी, मतलब एक तरह से हिंदुस्तान का नंबर है, नंबर 1 पे हिंदुस्तान आया मोदी रिजीम में मिस इन्फॉर्मेशन और झूठ फैलाने में। ये मामूली उपलब्धि है क्या मोदी जी की, कि जो गलत जानकारियां में देने में और झूठ बोलने में हिंदुस्तान को नंबर 1 पे पहुंचा दिए। तो अब राघवेंद्र भाई को हम क्या बताएं, अब इनकी बातों का अभी सुधा जी बहुत सही जवाब दे रही थी। तो जो पूरे वर्ल्ड में टॉप कर गया अपने झूठ बोलने में, तो बाकी बातें कोई बात नहीं है। रह गया सवाल संभल का। संभल में आप देखिए जो बातें चल रही हैं, विपक्ष के नेताओं को रोकने का सवाल क्यों उठ रहा है यहाँ पे। सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि आप क्यों जा रहे हो वहां पे, क्या करने जा रहे हो वहां पे। ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है मीना जी कि सरकार रोक क्यों रही है, रोकने के पीछे क्या कारण है। अरे हम लोग कोई वहां पे दंगाइयों का समूह लेकर तो जा नहीं रहे हैं। हमारे नेता, चाहे हमारे विपक्ष के नेता हों, राहुल गांधी जी हों, हमारे इंडिया गठबंधन के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूरा डेलीगेशन उन्होंने गठित किया था और सबको, हमारे माता प्रसाद पांडे जी को, जो नेता विपक्ष है, उनको रोक लिया गया। आज राहुल गांधी जी को रोक दिया गया। तो वो लोग तो जा रहे थे कि भाई आप पुलिस के प्रशासन के साथ जाते, मीडिया के साथ जाते, कौन सा दंगा उससे भड़क जाता मीना जी। सवाल यह है कि दंगा भड़काने का ये लोग एक सहारा ले रहे हैं, वहां पे इनकी कलई खुलने का डर है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और एक कलई खुलने के डर की वजह से ये विपक्ष के नेताओं को वहां पे जाने से रोक रहे हैं। लेकिन जो चीजें वहां पे ग्राउंड रियलिटी जो है, वो चीजें जो छन के आ रही हैं कि क्या वहां पे हुआ उस दिन, अब कैसे कैसे चीजें घटित हुई और कैसे एक प्लान्ड वे में बहराइच के बाद संभल, संभल के बाद अब अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ के बाद और न जाने कहां कहां खुदाई शुरू करेंगे ये लोग। जी अशोक यादव, इस विषय पर आपका कहना है कि जाए तो सच का पता चल जाए, अभी तक सच का पता नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए सरकार पूरा उस पर पर्दा डाल रही है, मिट्टी डाल रही है उस सच्चाई पे। और जिस तरह से वहां 5 लोगों की हत्याएं हुई, अब इससे बड़ा, जैसे हम लोग पढ़ते थे बचपन में सनराइजेज इन द ईस्ट, अब उसी तरह का अगर हम बोल दें आपको कि सनराइजेज इन द वेस्ट, तो ये सच उसी तरह से है जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि 5 लोगों की हत्याएं पुलिस की गोली से नहीं हुई। ये सच उसी तरह से है जैसे सनराइजेज इन द वेस्ट। तो अब इनकी इस तरह की चीजों पे पर्दा डालने के लिए, उस पर मिट्टी डालने के लिए हम लोगों को रोक रहे हैं। और आप बताइए कि अगर ये प्लान्ड वे में इस तरह चीजें नहीं होती मीना जी, जी बताइए। इस विषय पर पुलिस महकमे की तरफ से जो कुछ आया वो हम एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। दरअसल नहीं, पुलिस की झूठी रिपोर्ट सुन के हम लोग क्या करेंगे मीना जी, पुलिस की झूठी रिपोर्ट सुन के क्या करेंगे। अभी तो मंगेश यादव वाला रिपोर्ट, मंगेश यादव वाला जो घटनाक्रम का रिपोर्ट, अभी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसको भी एक बार देख लीजिए कि क्या उसमें लिखा हुआ है और जीडी में क्या लिखा हुआ है। तो पुलिस तो एकदम ऐसे ही, देखिए मीना जी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस ये कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस स्टोरी मेकिंग कंपटीशन में टॉप करने वाली है, कहानी बनाओ प्रतियोगिता में टॉप करने वाली है। और जिस तरह से मोदी जी के रिजीम में नंबर 1 झूठ बोलने में, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में भारत टॉप किया, योगी जी की सरकार में स्टोरी मेकिंग कंपटीशन में उनकी सरकार और उनके प्रशासन और पुलिस टॉप करने वाला है। ये सब कहानियां हम लोग जानते हैं मीना जी। पांडे जी, एक घटना है जहां हिंसा हुई है, संभल जिसका नाम है, राजनीतिक दल और राजनेता अपने अपने हिसाब से मैनिपुलेशन कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। लेकिन जब आप बैठकर प्रदेश में देखते हैं, सत्तारूढ़ दल की अपनी मजबूरियां और विपक्ष के अपने आरोप प्रत्यारोप प्रत्यारोप जो भी हैं, उन सब के बीच में संभल और उत्तर प्रदेश की राजनीति और समाज इसे किस तरह से देख रही है? देखिए, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में दंगा कोई पहली चीज नहीं है। भारत की राजनीति में भी दंगा कोई पहली बात नहीं है या बलबा कोई पहली बात नहीं है। क्या मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था तो समाजवादी पार्टी विपक्ष के नेताओं को जाने दे रही थी, वेलकम कर रही थी कि आइए। और मुजफ्फरनगर देखिए जहां दर्जनों लोग मारे गए थे। अशोक यादव जी का जब बारी आए तो जरूर बताएं
कि जब दंगा हुआ था तो इन्होंने विपक्ष के नेताओं को वेलकम किया था, जाने दिया था। मुझे एक दिन में अभी अखिलेश यादव का वीडियो देख रहा था 2013 का, उसमें वो कह रहे थे कि भाई अभी परिस्थितियां ऐसी मुकम्मल नहीं है, पहले वहां शांति आ जाए फिर लोग जा सकते हैं। तो रूलिंग पार्टी को के पास ये जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस ने इस देश में सबसे ज्यादा शासन किया और मुझे जहां तक जानकारी है सबसे ज्यादा दंगे कांग्रेस के शासनकाल में हुए। जब दंगा हो रहा होता है, जब मामला बहुत गर्म होता है, तो जब कांग्रेस सत्ता में थी तो क्या विपक्ष के नेताओं को जाने देती थी? या विपक्ष जब उस समय विपक्ष में होता है, बीजेपी विपक्ष में थी, तो क्या वो नहीं जाती थी और कहती थी कि नहीं नहीं साहब आप पहले दंगा ठीक कर लो और फिर हम बात में जाएंगे? ये जब भी विपक्ष में कोई जो राजनीतिक दल होते हैं, जब भी ऐसी कोई समस्या आती है, लॉ एंड ऑर्डर की दंगा मलबा कुछ होता है, तो विपक्ष कोशिश करता है कि वो वहां जा तो नहीं पाएगा, लेकिन जाने के प्रयास में उस मुद्दे को हाईलाइट करे और रूलिंग पार्टी को एक गहरा संदेश दे, रूलिंग पार्टी को असहज करे। तो इस समय जो संभव घटना घट चुकी है, तो विपक्ष अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष अपना काम कर रही है। इसमें दोनों में से किसी का दोष नहीं है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। बस इससे नुकसान संभल की जनता का जरूर हो सकता है, क्योंकि जो वहां की जनता है उसका जो जीवन है और थोड़ा डिले होगा सामान्य होने में। दूसरी बात, जब पुलिस रिपोर्ट की बात कही जाती है, हो सकता है वो मैनिपुलेटिव हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मैनिपुलेटिव है। क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर भी मिले हुए हैं जो, क्योंकि अभी तक जो जानकारी है मीडिया में उसके हिसाब से जिनको गोली लगी है बहुत नजदीक से गोली मारी गई है, दूर की गोली नहीं है, 312 15 बोर का तमंचा से है, डिस्टेंस बहुत पास में है। तो क्या दंगाई और पुलिस वाले आमने सामने 2 फीट की दूरी पर पहुंचे गए थे तब गोली मारी गई थी? तीसरी बात, अगर पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी, तो क्या दंगाइयों की रिपोर्ट मानी जाएगी? जो भीड़ में कुछ लोग हैं वो जो कह रहे हैं कि यही हुआ है, वही बात मानी जाएगी? भाई जो व्यवस्था है, स्थापित व्यवस्था है, बात तो उसी की मानी जाएगी ना। दंगा करने वालों की बात नहीं मानना मुश्किल है। पुलिस ने इस मुद्दे पर क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। दरअसल कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की प्रतिक्रिया क्या आई है, क्या कह रहे हैं पुलिस महकमे के लोग, वो हम सुनते हैं। और हमें टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि उस स्टेटमेंट को जो पुलिस का है वो यहाँ पर सुनाए। तब तक आलोक पांडे जी ये भी बताएं कि दरअसल इस पूरी उस जगह से आज एक बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, जिसमें POF 9mm 68-26 ये एक फायर्ड केस मिला है, जो कि घटना में फायर करने के बाद में यहाँ पे मिला है। और एक FN प्लस नहीं FN स्टार करके ये कोई केस है, जिसमें जो हैमर है और जो परक्यूशन कैप जो उसके पीछे वाला उसके ऊपर स्ट्राइकर पिन का निशान है, लेकिन शायद किसी ने कॉक करते टाइम शायद उसका रह गया होगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई इसका स्कोप बचता नहीं है, नहीं तो वो भी फायर्ड केस में ही होता। 12 बोर का एक विंचेस्टर मेड इन USA नंबर 12 सुपर लिखा हुआ है, ये एक 12 बोर का कार्ट्रिज मिला है। एक स्पेशल 12K करके भी एक 12 बोर का एक और कार्ट्रिज मिला है। एक KF-32 SWL करके भी एक कार्ट्रिज मिला है, जो फायर्ड केस है। तो इस तरीके टोटल 5 फायर्ड केस और 1 मिस फायर के टोटल 6 ऐसे ब्रदर्स हैं। वो फॉरेंसिक टीम और नगर निगम ने इनको रिकवर किया है। पुलिस का बयान सुनने के बाद क्या समझ में आ रहा है आलोक पांडे जी आपको? देखिए, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज ए संविधान प्रिय व्यक्ति, जब तक पुलिस वाकई ऐसा लगता है और कहीं न्यायिक जांच से ये बात साबित नहीं हो जाती कि पुलिस झूठ बोल रही है, तब तक संविधान प्रिय व्यक्ति होने के नाते मैं तो यही मानूंगा कि जो पुलिस बयान दे रही है वो सत्य है। कम से कम बलवाइयों की बात मानने से तो अच्छा है कि मैं पुलिस की बात मानूं, प्रशासन की बात मानूं। कम से कम उनके हम दोबारा कॉलर तो पकड़ सकते हैं। यहाँ कॉलर पकड़ने का मतलब उन पर ब्लेम कर सकते हैं कि भाई आपने झूठ बोला। जिम्मेदारी और जवाबदेही है उनकी कि आपने ये कहा था, क्या बेस पे कहा था, अब आप ये कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। बिल्कुल जी। और बलवाइयों की बात मानना ये देश को दंगे की आंख में झोंकना है, अराजकता की आंख में झोंकना है। और मुझे बड़ा दुख होता है जब सदन के अंदर भी
बलवाइयों का एक उत्तर प्रदेश की सेकंड बड़ी पार्टी प्रोटेक्शन करती है और सदन के बाहर भी करती है। समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, जब वो जज को छोटे मोटे जज और देश में आग लगाने वाला कहते हैं, इससे समझ में आता है कि अपने वोट बैंक के लिए हम संविधान को भी ताक में रख देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है जब हम जुडिशरी पर भी हमला करते हैं। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी कहता है कि ये छोटे मोटे जज इस देश में आग लगवा देंगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था उस दिन जब इस तरह के बयान मैंने सुने। इससे संभल की व्यवस्था ठीक नहीं होगी और देश में अगर पत्थरबाजी से अपना विरोध प्रदर्शित करना शुरू हो जाएगा तो फिर देश की कानून व्यवस्था को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये गलत परंपरा है और राजनीतिक दलों को ऐसी गलत परंपरा के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि राजनीतिक दल इसमें राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे की गंभीरता, इसकी ग्रेविटी, इसकी इंटेंसिटी को समझने के बाद अगर कुछ एक्शन और रिएक्शन हो तो ज्यादा बेहतर है। सिर्फ राजनीति का हथियार या हथकंडा बनाएंगे अगर यहाँ पर संभल हिंसा के मुद्दे को, तो संभल जैसी घटना से हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। न्यूज़ 24 में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।